हेलो पीपल, सत श्री अकाल। मैं खुशदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर का पार्ट 2। तो जिन लोगों ने भी मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है रियल नंबर का, पहले आप उसे जाकर देखिए। एंड देन उससे भी पहले आप मेरा SCF और LCM की वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के लिए भी और इससे पिछले वाले पार्ट के लिए भी। एंड आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आज हम मेनली इरेशनल नंबर्स और उसके कंसेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रियल नंबर के बारे में। वैसे मैं SCF और LCM वाली वीडियो में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। थोड़े सा समझने के लिए आप यहाँ पर इतना पता होना चाहिए कि रियल नंबर का मतलब है एक तो रेशनल, दूसरा इरेशनल। ये दो नंबर्स से मिलके ही आपका क्या बनता है, रियल नंबर्स बनता है, ठीक है। अब रेशनल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं जो आपके क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। देखिए दोस्तों, एक चीज समझ जाइए आप यहाँ पर। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म, एंड, है ना। और रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग नंबर कौन से आपके होंगे, मतलब जो इजीली डिवाइड हो जाते हो, ऑलराइट। और रिकरिंग वाले जो डिवाइड ना हो रहे हो। जैसे कि मैं बात करता हूँ 10/3, तो मुझे पता है ये कितना आ जाएगा, 0.33333, ये चलता ही जाएगा। टर्मिनेटिंग जो इजीली डिवाइड हो जाते हैं 5/2, मुझे पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अब बात करते हैं मेन कंसेप्ट की, जो है आपका इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के केस में आपके कौन से केस रहेंगे। सबसे पहले तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या मतलब है कि वो कभी भी नंबर आपका एंड नहीं होगा, ठीक है। वो नंबर आपका चलता ही जाएगा, कोई भी नंबर हो, किसी भी तरह का नंबर हो। अब जैसे ये मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज़ लिखी हैं, √2 और √3 की, तो ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और इसके अंदर दूसरा केस आपका नॉन रिकरिंग, या आप इसको नॉन रिपीटिंग भी कह सकते हो, ऑलराइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट सीरीज है, ठीक है। ये चलते जाएंगे, कभी भी एंड नहीं होंगे और ना ही ये रिपीट होंगे। तो अब ये जो दो नंबर्स हैं, ये दो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इन्हीं ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। रेशनल नंबर के केस में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगा। अगर आपको फाइंड करने होते थे, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन A एंड B, ठीक है ना। कोई भी दो नंबर्स दे दिया, आपको बोला जाता था उन दोनों के बीच में आप रेशनल नंबर्स फाइंड करो। तो आप क्या करते थे, सिंपल फॉर्मूला है उसका, ठीक है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा सकते थे, AK+1/K+1। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर आपका B आएगा, ठीक है, AK+B/K+1। तो यहाँ पर आपका K क्या है, K की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, मतलब जितने भी आपको क्वेश्चन में बोली जाए। अगर आपको 2 वैल्यूज़ निकालनी है, 3 वैल्यूज़ निकालनी है, 4 वैल्यूज़ निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग आप K की वैल्यू लेट यहाँ पर कर सकते हो। अब बात यही आती है अगर हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना हो, है ना। अगर हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना हो, जैसे मान लीजिए यही दो नंबर्स अगर मैं ले लेता हूँ 1.41 एंड 1.43, ठीक है। इन्हीं दो नंबर्स में हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है, लेट। तो कैसे मैं फाइंड करूंगा अब यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। ये और ये चीज़ देखनी है, इनके बीच की वैल्यू देखनी है कोई भी। तो मुझे पता है इनके बीच में कहीं ना कहीं 1.42 तो आ ही रहा होगा। अपनी मर्जी से अब आपको कोई भी यहाँ पर नंबर मानने शुरू कर देना है, 0001 0000। मतलब ये जो सीरीज मैं लिख रहा हूँ, ना ही ये आपकी क्या है, रिपीटिंग है, और ना ही ये आपकी टर्मिनेट होगी। डॉट 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 से आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिंग तो ये होगा ही नहीं। ऐसे मैं बहुत सारे नंबर लिख सकता हूँ, 1.2 02 002 0002, मतलब किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, बस वो आपके टर्मिनेट नहीं होने चाहिए और दूसरा
रिपीट नहीं होने चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं यही नंबर लिखना है, इन्फिनाइट तरह के मेथड्स हैं आपके पास इस नंबर्स को लिखने के लिए, ठीक है। एक और तरीका है इसका, जैसे हमें किसी भी दो नंबर गिवन हो और हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, रूट ए बी, क्यूब रूट ऑफ ए बी, ये एक तरह का मेथड है। जैसे मैंने आपको रेशनल नंबर के लिए बताया वैसे ही आपका इरेशनल नंबर के लिए भी मेथड है, ठीक है। कोई भी अगर हमें दो या दो से ज़्यादा इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हो, वैसे बेस्ट आपका यही है, ठीक है। ये आपका भी क्लास स्कूल एकेडमिक्स में यूज़ नहीं होगा ये फॉर्मूला, ज़्यादा आप इसी चीज़ को प्रेफर करें। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब ज़रा अपने मेन कंसेप्ट्स की तरफ। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि जब भी हम दो रेशनल नंबर, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का जब हम सम करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, इरेशनल और रेशनल का सम हमेशा आपका क्या होगा, रेशनल होगा। भले वो सम हो या डिफरेंस हो, हमेशा आपका रिजल्ट इरेशनल में ही आएगा। और यही अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, प्रोडक्ट या कोशिएंट की अगर हम बात करें, कहने का मतलब है अगर हम डिवाइड कराएं रेशनल और इरेशनल को या मल्टीप्लाई कराएं इरेशनल और इरेशनल को, तो आपका क्या आंसर आएगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा, है ना। अब अगर यही हम बात करते हैं दो इरेशनल की, तो दो इरेशनल का या तो सम हो या डिफरेंस हो, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इरेशनल आए, ये आपका रेशनल भी आ सकता है। जैसे रेशनल की मैं एग्जांपल देता हूँ, √2 है, ठीक है, और प्लस दूसरा नंबर -√2 है, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे, 0। तो 0 आपका क्या है, रेशनल नंबर है ना। तो ऐसे केसेस में आपका क्या आ जाएगा, इरेशनल प्लस इरेशनल का सम आ जाएगा रेशनल के बराबर। यही चीज़ आपकी मल्टीप्लाई में भी है, ठीक है, i इंटू आई। तो ये भी आपका क्या हो सकता है, या तो इरेशनल हो सकता है या आपका रेशनल हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम शुरुआत करते हैं इसकी। जैसे कि अभी हम यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं जो CBSE में अक्सर आता ही आता है और किसी न किसी रूप में ही ये चीज़ आपको मिलेगी। तो पहले हमें बेसिक पूरा समझना होगा इस चीज़ का, ऑलराइट, और उसके बाद हम और भी कंसेप्ट्स इसके समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है, √5 इज इरेशनल में प्रूव करना है। देखिए दोस्तों, जो मैं यहाँ पर करता जाऊँगा आपको सेम टू सेम डिट्टो आपको यही स्टेप्स एक तरह से अपने दिमाग में बिठा लेने हैं और एग्जाम में ये चीज़ करके आपको आनी होगी, ठीक है। आपके पूरे प्रॉपर मार्क्स आएंगे, बस एक भी चीज़ इसमें मिस मत कीजिएगा। और ना ही मैं कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ लिखूंगा जो आपकी वेस्ट हो, मतलब जिसका कोई यूज़ ना हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा हमेशा की तरह, और आपको सिर्फ उतने ही सिंपल आपके दिमाग में होने चाहिए, और एक एक लाइन का हमें मतलब भी मालूम होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे √5 इज इरेशनल है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम जानबूझकर अपनी बात को पहले हम क्या मानेंगे, जैसे इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या बोल देंगे कि ये रेशनल होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम मान लेंगे यहाँ पर लेट √5 बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, रेशनल नंबर है तो आपको मालूम है रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं ना। तो √5 को मैं लिख सकता हूँ A/B, है ना। अब ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो A और B होंगे वो आपके क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम मैंने बताया था आपको, ठीक है। SCF क्या होगा, जिनका 1 होगा, और वो दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। आगे बात समझ में, नंबर सिस्टम वाली वीडियो अच्छे से देख लेना, ये छोटे छोटे जितने भी आपके टर्म्स हैं ये सारी क्लियर हो जाएंगे आपकी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है हमें, √5b इक्वल टू A, B को ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 5b² इक्वल टू A², ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो हमारा 5 है, B² को अगर मैं यहीं रहने दूँ तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A²/5, यही आ जाएगा ना। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो हमारा 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, A² को, है ना। तो अगर 5 डिवाइड कर रहा है A² को, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा,
ठीक है, ये भी आपकी क्या है, एक तरह से थ्योरम है और बेसिक चीज़ है ये पता होनी चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से ही ये चीज़ हमें मालूम हुई है ना। तो अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं ए स्क्वायर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है, 25 ले लेते हैं तो तब भी उसका जो स्क्वायर आएगा 5 आएगा, है ना। कोई भी नंबर हम लेंगे, अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ठीक है, 5 भी डिवाइड करना चाहिए ए स्क्वायर को, तो 5 हमेशा डिवाइड आपका करेगा ए को। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक चीज़ तो पता चल गई कि इसका एक फैक्टर तो हो जाएगा 5। अब एक और फैक्टर लेने के लिए, ठीक है, अभी फैक्टर का मैं यहाँ पर लास्ट में चलो मैं मतलब समझाऊंगा, अभी आप इस चीज़ को देखिए अच्छे से, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, लेट ए इक्वल टू 5c। अब जो c है वो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्या है c, फॉर सम इंटीजर c, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इस a की वैल्यू हमें कहाँ पे पुट करवानी है, इस a की वैल्यू हमें पुट करवानी है इस इक्वेशन में, ठीक है, कहीं पर भी करवा सकते हो आप, ऊपर भी करवा सकते हो, यहाँ पर भी करवा सकते हो, कहीं पर भी करवा सकते हो। तो अभी इस a की मैं वैल्यू कहाँ पुट करवाने वाला हूँ, यहाँ पुट करवाने वाला हूँ। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम करते हैं यहाँ पर। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5b² इक्वल टू, अब यहाँ पर a इक्वल टू 5c था, तो 5c का स्क्वायर मतलब 25c²। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, b² इक्वल टू 5c²। तो मैं दोबारा से अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं c² की यहाँ पर वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, b²/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिवाइड्स b², ठीक है, देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड b। सही बात है एकदम, है ना। अगर 5 b² को डिवाइड कर रही है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ तो पक्की हो गई है, ये चीज़ हमें मालूम पड़ गई है यहाँ से कि हमने बोला था a और b आपके क्या है, को प्राइम, जिनका SCF क्या होगा 1। बट अब हमने इतनी चीज़ तो प्रूफ करा दी है कि इसके क्या होंगे आपके, कम से कम 5 तो एक फैक्टर इसका कॉमन होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ से मुझे पता लग गया ना 5, दोनों 5 से क्या हो रहा है आपका, ये डिवाइड हो रहा है ना, कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों केसेस में। तो क्या इससे मालूम पड़ा, अब इसी चीज़ को ही, ये जो मैंने पहले रेशनल माना, ठीक है, अब वो रेशनल चीज़ प्रूफ हो नहीं रही क्योंकि SCF कितना मान लिया था हमने, 1 मान लिया था। अब इसी चीज़ को ही जब हम अपनी बात को गलत प्रूफ कर देते हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो A and B have at least 5 as a common factor, ठीक है, at least 5 as a common factor। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर इतनी चीज़ जब हमने लिख दी तो इसका मतलब क्या हुआ, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, क्या कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, A एंड B आर को प्राइम, क्योंकि को प्राइम का मतलब था SCF 1, बट यहाँ पर क्या है, SCF 1 तो है ही नहीं, 5 अभी हमने क्या निकाला, कॉमन फैक्टर निकाला। अब आप क्या लिखोगे, ये लैंग्वेज थोड़ी आपको लिखनी पड़ेगी लास्ट में, ऑलराइट। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ये फैक्ट, तो इसका यही मतलब है, इसका ये मतलब है सो अवर assumption is wrong, ठीक है, हमारी assumption क्या है, wrong है। तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 आपका कैसा नंबर होगा, √5 आपका इरेशनल होगा। आई होप गाइज आपको सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सा पार्ट था ये आपका। सबसे पहले हमने रेशनल नंबर मानना है, ठीक है, A/B की फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्योंकि रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर b ऊपर चला गया तो √5b इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो b² मुझे पता चला है कि a² हो सकता है। तो b a² को डिवाइड कर रहा है तो b किसको डिवाइड करेगा, 5 किसको डिवाइड करेगा, a को डिवाइड करेगा, है ना। ऐसे ही फिर हमने एक और मानने के लिए, कॉमन निकालने के लिए ना, अभी ये तो एक केस था, ऐसे ही दूसरे केस में भी हमने माना कि a आपका क्या हो गया, 5c हो गया। अब इसी केस को जब मैं आगे कंटिन्यू करूँगा तो मुझे क्या मिल गया, b से भी यही चीज़ मुझे प्रूफ होगी जो ए के साथ हुई थी। तो इससे एक चीज़ तो पता चल गई कि ए और बी आपके को प्राइम तो नहीं होंगे, क्योंकि उसमें 5 आपका कॉमन फैक्टर ज़रूर आएगा ही आएगा।
तो इसलिए हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है आपकी, रॉन्ग है और √5 इरेशनल होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलिए अब हम थोड़ा और अच्छे कंसेप्ट से थोड़ा इस चीज़ को हम समझते हैं। अब यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी भी आएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको आएगा 7√5 को प्रूव कराओ इरेशनल, ठीक है। मैं अब यहाँ पूरी लैंग्वेज में लिख के बताऊंगा, मैं अब बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो 7√5 को सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, a/b, है ना। तो ऐसे केसेस में हमें कुछ नहीं करना, जो आपका रूट वाला नंबर है, जो इरेशनल नंबर है, उस चीज़ को आप एक तरफ रखना और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाना। मतलब एक चीज़ LHS में रहेगी और बाकी सारे टाइप्स की चीज़ RHS में रहेगी। तो एक टाइप इरेशनल नंबर एक तरफ √5 है, तो a/7 भी आ जाएगा ये आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। एक तरफ आपका क्या रहेगा इरेशनल, दूसरी तरफ क्या रहेगा आपका रेशनल। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि अगर ये पार्ट आपका रेशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट हमने अभी अभी तो प्रूफ कराया है कि ये जो √5 है ये आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसका मतलब ये आपका पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिंपल इतना ही करना होगा कि रूट वाली टर्म एक तरफ और बाकी सारी टर्म्स एक तरफ। तो मुझे पता है अगर ये इरेशनल है तो यहाँ पर भी आपका हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। इतना ही काम आपको यहाँ पर करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1/√2 को प्रूव कराना है इरेशनल है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, a/b ही करूंगा, ठीक है। a एंड b आर वो सारी लैंग्वेज आपको लिखनी ही लिखनी है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। अभी सिर्फ मैं एक समझा रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ। तो a/b होगा ये, है ना। अब इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, इस केस में मैं लिख सकता हूँ कि ये आपका √2 किसके बराबर आ जाएगा, b/a के। √2 ऊपर चले गया, b/a। अब इस चीज़ को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, ये √2 है और ये रेशनल है, और हमें मालूम है ये रेशनल नहीं है, क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। अब जितने भी ये नंबर हैं आपके √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, अब 4 तो रेशनल है √4 क्योंकि मुझे पता है इसका 2 है और इसका कितना है 3 है, और बाकी जितने भी आपके नंबर्स हैं ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं क्योंकि 6 भी आपके किसके फैक्टर्स हैं, √2 का ही फैक्टर है आपका 6। तो ये बाकी जितने नंबर्स हैं सारे आपके क्या होंगे, इरेशनल। बस परफेक्ट स्क्वायर वालों को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर हैं वो सारे इरेशनल होंगे। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। चलिए ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करवाना है 3 + 2√5 क्या होगा हमारा, इरेशनल होगा, है ना। 3 + 2√5 आपका क्या होगा, इरेशनल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट 3 + √5 बी रेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल कराना तो हम उसका ऑपोजिट ही लिखेंगे यहाँ पर। तो वही सिंपल बात है कि 3 + 2√5 a/b, तो आप क्या लिखोगे, a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। सारे स्टेप्स वही हैं, बस सॉल्व करने का हल्का सा तरीका यहाँ पर बदलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, 3 को इधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, 2√5 a/b -3। बट यहाँ पर आपका 2 भी है अभी साथ में, है ना। 2 भी है जब साथ में तो आप क्या करोगे, अब 2 को भी आप इधर ले जाओगे इस तरफ। तो √5 किसके बराबर आ जाएगा, हाफ a/b -3। अब आपको इतना तो मालूम है चलो कि ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या होगा, रेशनल होगा। तो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, बट हमने अभी अभी प्रूफ कराया कि ये आपका क्या है, इरेशनल है। तो हमारी क्या है, अजम्पशन रॉन्ग है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 भी आपका कैसा नंबर होगा, कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रूव दैट 2√3 + √5, ठीक है। ये इरेशनल प्रूफ कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 2√3 + √5 बी अ रेशनल नंबर, है ना। अब यहाँ पर 2√3 + √5
ये किसके बराबर आ जाएगा आपका a अपॉन बी के बराबर। अब a अपॉन बी आपका क्या होता है, a अपॉन बी, अब यहाँ पर देखिए दो टर्म्स हैं, एक तो √3 है और एक क्या है आपका √5 है। तो ऐसे हम एक दूसरे को मतलब क्या कर सकते हैं, एकदम से हम इधर उधर नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग का ही हमें कंसेप्ट यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार -√5 ले जाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 2√3 मिलेगा सिंपल। अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो √5 का होल स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखिए एक बार तो जाएगा ये 2 के स्क्वायर के साथ, फिर एक बार क्या होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब √3 का स्क्वायर होता है सिंपल 3, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, तो 4 3 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। और यहाँ पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला होता है इस पूरे का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस 2ab, तो 2√5। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर हमारा सॉल्व करके कितना आया था 12। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, √5 वाली टर्म को अलग रहने देंगे, बाकी सबको हम अलग से ले जा लेंगे। तो यहाँ पर आपका a² अपॉन b², 5 और इधर जाके -12 कितना हो जाता है, ये आपका -7 हो जाता है, और यहाँ पर आपका 2√5 a/b था। सॉल्व कर दीजिए इसको, a² अपॉन 7b² अपॉन b², एलसीएम ले लिया। अब ये जो b है ये भी हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये आपका यहाँ पर b आ जाएगा और यहाँ पर आपका a आ जाएगा, ठीक है ना। a b यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। ऑलराइट, अब समझिए यहाँ पर ये आपका यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा 2√5, क्योंकि a नीचे चले गया और b ऊपर आ गया, तो b से एक आपका b यहाँ से कैंसल आउट भी हो जाएगा। अब 2 को भी इधर लेके आना पड़ेगा, तो 2 भी इधर लेके आ जाते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा, -7b² अपॉन 2ab इक्वल टू √5। तो चलिए सिर्फ यहीं तक ही था, ठीक है। अब हमने क्या क्या मिल गया, हमें एक तरफ पूरा का पूरा एग्जैक्ट इरेशनल नंबर मिल गया और एक तरफ क्या है आपका रेशनल। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ इरेशनल है तो ये भी आपका क्या होगा, पार्ट इरेशनली आने वाला है। तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन क्या थी, रॉन्ग थी। वही सारी स्टेटमेंट जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही करवाई थी, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में, वो आपको दोबारा से यहाँ पर लिख देनी है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ 2 से ज़्यादा हो तो वहाँ पर हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग का मेथड यूज़ करना है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखना, और बाकी सिंपल के लिए क्या करना था, जिसमें एक ही हो सिर्फ एक तरफ शिफ्ट कर देना होता है उन्हें, वो तो बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चंस। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है ये आपको करनी है प्रैक्टिस के लिए, ताकि बोर्ड में, क्योंकि देखिए दोस्तों ये बात पक्की है कि बोर्ड में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और जितने ये क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं में से एक आएगा, ये भी मेरी गारंटी है। मतलब इस मेथड इन्हीं में से कोई ना कोई एक जरूर लगेगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस पूरी कीजिए, ठीक है। अच्छा खासा क्वेश्चन है ये आपका, 3-4